खेती के व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये व्याख्यान श्रृंखला सिर्फ कृषि ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आखिर में हम सबसे उत्तम कृषि पद्धति चुनेंगे, यानी द बेस्ट एग्रीकल्चर मेथड, और उसमें उस विधि का गहन अध्ययन करेंगे और किसान साथियों को वो विधि अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उस प्राकृतिक विधि से संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण पशु पक्षी जगत और संपूर्ण वातावरण का कल्याण होगा। मेरा नाम तेजाराम चौधरी है और हम लोग फ़िलहाल संसार में प्रचलित अलग अलग खेती की पद्धतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज खेती की जिस अगली पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है तीव्र खेती, यानी इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग वह कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य नियत भूमि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। इसके लिए उच्च इनपुट, आधुनिक तकनीक और श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें किसानों का ध्यान होता है भूमि की प्रति यूनिट दक्षता से अधिक उपज प्राप्त करना। तीव्र खेती की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है उच्च इनपुट का उपयोग। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, हर्बिसाइड और सिंचाई का व्यापक उपयोग किया जाता है। इन इनपुट से मिट्टी की उपज बढ़ती है और फसल का उत्पादन अधिक होता है। दूसरी विशेषता है मशीनीकरण। आधुनिक मशीनीकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। साथ ही जैविक रूप से संशोधित बीज और प्रिसिजन फार्मिंग तकनीकें अपनाई जाती है और उत्पादन बढ़ाने में मदद ली जाती है। तीसरी विशेषता है एकल फसल प्रणाली, यानी कि मोनोकल्चर। तीव्र खेती में अक्सर एक ही फसल या एक प्रकार के पशुपालन पर ध्यान दिया जाता है। यह उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इससे मिट्टी के पोषक तत्व कम हो सकते हैं और कीट या रोगों का खतरा बढ़ सकता है। चौथी विशेषता है उच्च उत्पादकता। छोटे या मध्यम खेत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उपज भूमि की प्रति यूनिट अन्य कृषि प्रणालियों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। पांचवी विशेषता है सिंचाई और जल का उपयोग। इसमें पानी की तीव्रता से उपयोग किया जाता है, अक्सर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी उन्नत सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से। यह मिट्टी में नमी बनाए रखती है और फसल की वृद्धि सुनिश्चित करती है। हालांकि यह स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव भी डालती है। छठी विशेषता है श्रम और पूंजी का मिश्रण। तीव्र खेती में उच्च वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। मशीनरी, बीज, उर्वरक और कीटनाशक की लागत अधिक होती है। साथ ही मशीनरी और सिंचाई प्रणालियों के संचालन के लिए विशेषज्ञ श्रम की ज़रूरत होती है, यानी प्रोफेशनल लोगों की मेहनत लगती है। सातवीं विशेषता है नियंत्रित वातावरण। कुछ मामलों में यह ग्रीन हाउस कृषि के रूप में भी की जाती है। इसमें फसल को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। इससे साल भर उत्पादन मिलना संभव हो जाता है। आठवीं विशेषता है पर्यावरणीय प्रभाव। रासायनिक इनपुट के आधुनिक उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट सकती है, जल प्रदूषण, जैव विविधता में कमी आ सकती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ सकता है। अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी में लाभकारी जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
तीव्र खेती के यानी इंटेंसिव फार्मिंग के फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा है उच्च उपज। छोटे खेतों में बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन संभव है। दूसरा है भूमि की कुशलता से उपयोग किया जाता है। उन्नत तकनीक और इनपुट के उपयोग से भूमि में अधिक उत्पादन संभव किया जाता है। तीसरा है आर्थिक लाभ। उच्च उपज किसानों के लिए अधिक मुनाफा लाती है, विशेषकर जब फसल या पशुपालन उत्पादन बड़े पैमाने पर बेचे जाते हैं। चौथा लाभ है साल भर उत्पादन। ग्रीन हाउस और नियंत्रित वातावरण के कारण वर्ष भर उत्पादन संभव होता है। अब बात करते हैं हम तीव्र खेती की चुनौतियों की। इंटेंसिव फार्मिंग की पहली चुनौती है पर्यावरणीय हानि। रासायनिक पदार्थ, पानी और मिट्टी का अत्यधिक उपयोग लंबे समय में मिट्टी का अपहरण करते, जल संरक्षण का संकट पैदा करते हैं और जैव विविधता में कमी करते हैं। दूसरी चुनौती है उच्च लागत। इनपुट और तकनीक पर निवेश ज़्यादा होता है और किसान को अधिक खर्च करना पड़ता है। ये छोटे किसानों के लिए अपनाना नामुमकिन है। तीसरी चुनौती है स्वास्थ्य जोखिम। सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। संक्षेप में, तीव्र खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग उच्च उत्पादकता और तकनीकी उन्नति पर आधारित है, लेकिन इसके लिए उच्च इनपुट और पर्यावरणीय सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े रहिए। हम खेती को सरल, सस्ती और प्राकृतिक यानी दी बेस्ट एग्रीकल्चर यानी कि सबसे उत्तम खेती बनाने का रास्ता दिखाने की कोशिश जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।